आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं अहमदुल्ला और आज हमारी मौजूदगी है जाकिर नगर में। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को मार देने की घटनाएं बटला हाउस ओखला में नज़र आ रही हैं, उससे समाज और मुआशरे में एक भय का माहौल पैदा हो गया है। यहाँ बहुत सारी घटनाएं कई दिनों से लगातार आ रही हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस यूथ पार्टी दिल्ली के। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। सर, स्वागत है आपका वतन समाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। सर, इससे कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं, कुछ ही दिन, अभी तकरीबन 10 से 15 दिन हुआ होगा, एक की डेथ हो गई थी, 3 लोग ज़ख्मी थे। उसके बाद बीच में फिर एक की डेड बॉडी मिली। कल एक लड़का फांसी लगा करके 22 साल की उम्र में मर गया। क्या कहेंगे आप? ऐसी घटनाएं बटला हाउस से नज़र आ रही हैं सर। देखिए, बहुत ही दुख की बात है। पता नहीं किसकी हमारे एक प्यारे ओखला को नज़र लग गई है। एक काला साया सा मंडरा रहा है हमारे ओखला के ऊपर। ईद के बाद से ही हर तिवासी वाला में एक हाल दिन था, उसी दिन हम एक वारदात हो जाती है। चाकू से कोई लड़के नशे के अंदर उस लड़के को मार देते हैं। बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद फिर एक घटना हो जाती है, एक बॉडी मिलती है हरी मस्जिद के ऊपर पड़ी हुई है। सुनने में ये आता है कि नशे के अंदर इसकी डेथ हो गई है। उसके बाद 2 दिन नहीं बीतते हैं, फिर एक और बॉडी मिलती है खलीला मस्जिद पर, कि पता लगता है कि ऐसे ऐसे वो भी एक डेड बॉडी मिली है। उसका भी शायद कोई कह रहा मर्डर हो गया, ऐसे सुनने में आता है। लेकिन जब हम तहकीकात करते हैं कि सुनने वाला कि अपने इसको किसी लड़के ने फ़ोन करके बुलाया था, इसका मर्डर हुआ है, तो बहुत ही दुख की बात है। और हमारा ओखला जो एक एजुकेशन का हब माना जाता था, लोग बात कहते हैं कि एजुकेशन लेंगे तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया जाइए। किसी का हेल्थ का मसला होता था वो भी ओखला आके रहा करता था, चाहे वो अपोलो हो गया, होली फैमिली हो, फोर्टिस हॉस्पिटल, माशाल्लाह काफ़ी सुविधा हमारे ओखला के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हमारा ओखला माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोगों के अंदर जो रहनुमा यहाँ पर रहते थे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग रहा करते थे। तो उसके बीच में कुछ हमारे ओखला को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। आए दिन कुछ ना कुछ वारदात सुनने को मिलती है और बहुत दुख होता है ये चीज़ सुनते हुए। सर, जो घटना कल सामने आई वो काफ़ी दर्दनाक है सर। 22 साल की उम्र का लड़का का मतलब फांसी लगा लेना, ये क्या, इसमें क्या राज है सर? क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। एक बच्चा 22 साल की उम्र, जिस बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र होती है, वो बेचारा बच्चा बिहार का रहने वाला था, यहाँ पर अपनी एक अंकल के यहाँ पर रहता था। उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, इसने अंदर अपने रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि MBBS का वो छात्र बता रहे हैं कि MBBS का वो छात्र था। मैं वहीं पर मौजूद है, जब मुझे पता लगा मैं शाहीन बाग के अंदर मौजूद था, तो मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक ये फील हुआ कि मतलब इतना अच्छा बच्चा जो काफ़ी आगे निकलने के पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर वो डॉक्टर बन सकता था। लेकिन सुना तो बहुत ही दुख हुआ। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, हमारी जो फैमिली होती है जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो अपने बच्चों को अपने मॉनिटरिंग के अंदर रख सकती हैं, अपने फ़ोन में बात करें कंटिन्यूसली, अपने वीडियो कॉल वगैरह पर अपने बच्चे को देखभाल करनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिसके यहाँ पर वो रहता है, देखो इंसान, कोई भी इंसान है, वो तो इंसान अपने जॉब वगैरह पर निकल जाते हैं, कहीं के निकलते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चे पर मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है जी। और ओखला के आवाम से, युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने मुस्तकबिल को अपने चुने। जो आप किसी काम के लिए आप काम करने को, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई BOMS कर रहा है, तो अपने एजुकेशन में आप ज़्यादा फोकस रहें, ना जाके सोशल नेटवर्किंग के अंदर जाके जो तरह तरह के नशेबाजी है इससे भी दूर रहें, और आने वाले वक्त आपका अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। सर, दूसरी चीज़ ये है कि ओखला एक पढ़े लिखे लोगों का गढ़ माना जाता है। यहाँ लोग कितने अदब, कितने शांति से लोग एक दूसरे से पेश आते हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं हों तो ये क्या साबित करता है सर? असल में यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा क्राइम ही बढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा नशा ही बढ़ गया है। इस पर हमारा जो यहाँ की जो पुलिस है उसको सख्त तौर पर इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक गश्त वगैरह भी जो मुस्तकिल उपेंद्र यादव पहले यहाँ पर SHO थे, तो वो शाम को रोज़ाना 6 बजे क्षेत्र के अंदर गश्त करा करते थे, खुद ही जाकर घूमते थे SHO साहब यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देखता हूँ, तो पुलिस भी अपना जहाँ तक होता करती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काम करना चाहिए पुलिस को, उस तरीके आगे निकल के काम करना चाहिए। पुलिस को भी आए दिन यहाँ पर भी एक जाकिर नगर पीछे एक यहाँ पर भी फ्लाईओवर, उसके नीचे भी मैं भी निकलता हूँ वहाँ से। मैं भी काफ़ी लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं खड़ा होकर इस तरीके की चीज़ें मत करा करें आप।
जितना ज़्यादा हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सोशल वर्क के हिसाब से हम लोग करते हैं, लेकिन पुलिस का थोड़ा करने का मतलब थोड़ा दूसरा होता है। और यहाँ की जो रहनुमा हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस दिन जो चुने हुए रहनुमा हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, जिस दिन वारदात होती है उस दिन तो आके अपना तरह तरह के भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी चीज़ ठंडा घर में अंदर बैठ जाते हैं। तो उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप भी मुस्तकिल, जब आपको पब्लिक ने आगे चुन के भेजा है तो आप भी इन लोगों इसके ऊपर काम करें, आप भी निकल कर आएँ बाहर मुस्तकिल कंटिन्यूसली। आपने इतने कई लाखों वोट जीत कर आते हो, MLA हो, काउंसलर हो, किसी पार्टी का हो चाहे वो, लेकिन इस पर काम करना चाहिए सभी को आकर। और सर बहुत सारे मामलात हैं, नौजवानों से बात करो तो वो नौजवान जिसको मतलब उन्हीं तमाम चीज़ों की लत लगी होती है, नशे की लत लगी होती है, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे जब बात किया जाए तो कहते हैं हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, हम नशा मुक्ति एक अभियान चला रहे हैं, हम नशे को हटाएंगे अपने बटला हाउस ओखला से। इस पर आप क्या कहेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर आके बोला जाता है। ज़मीन पर आप देखोगे ना, ये अभी वारदात हुई है मुस्तकिल, उसके बाद अब 2 महीने बाद यहाँ पर देखो कोई तो आपको दिखाई नहीं देगा नशे के ऊपर। इस पर तो मुस्तकिल कंटिन्यू काम करना चाहिए, पुलिस को साथ में लेकर काम करें, खुद अपना आप काम करें, निकल के बाहर जाकर खुद घूमें अपने क्षेत्र के अंदर, पता करें कहाँ पर क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती, कहाँ पर नशा होता है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। इस चीज़ पर जाकर खुद ही इंसान जाकर, अगर आपके साथ में कुछ सोशल वर्कर जो आप यहाँ के क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको साथ में ले, अपना भी साथ में निकल गया, पुलिस के साथ में, तभी तो ये चीज़ पे रुकेगा, तभी तो रुकेगा। अब हम लोग हैंड टू हैंड तो बोलते हैं इस टाइम वारदात होती है, उसके बाद भी शांत बैठ जाते हैं। आपको लगता नहीं इस तरीके की घटनाओं से लोगों के जहन में डर और भय का माहौल पैदा होता है? बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ना बहुत फ़र्क पड़ता है, क्षेत्र बदनाम होता है। अब बहुत मेरे पास ना बाहर से कॉल आती हैं, वो पूछते हैं खतीब भाई आपके ओखला के अंदर क्या हो रहा है। मुझे खुद एक शर्म सी महसूस होती है कि हमारे लोगों को किसकी नज़र लगी, क्या होगा। जो इतना अच्छा लोग वो जगह थे, पहले फ़ोन आया करते थे कि आपके ओखला के अंदर हमें बच्चों को एडमिशन कराना, आप हमें फ्लैट दिला दी रहने के लिए, उसको ट्यूशन किया, हमारी बात करा दी। आज ऐसा सुनने को मिलता है तो बहुत ही अंदर से एक गिल फैली होती है कि मतलब क्या हो गया हमारा ओखला को। ज़िम्मेदार तो हम किसी को नहीं कह सकते कोई ज़िम्मेदार है, ये तो असल में कहीं कोई वारदात कहीं भी किसी शादी हो सकती है ये तो, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत हम लोगों को, सभी लोगों को निकल के बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। सब लोग भाईचारा को किसी पार्टी का हो, सब लोग एक मंच बनाएं, उस पर इकट्ठा हैं, उससे बात करें कि भाई हमारे ओखला को लिए क्या काम होना चाहिए, किस तरीके की वारदात रोका जाए। मैंने तो जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, लेकिन आइंदा ऐसी ना हो पाए, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए अब तो। लेकिन हम किसी को इल्ज़ाम लगा सकते वो ऐसे काम करा रहा है या ऐसे काम करा रहा है, हमें खुद ही चीज़ को आगे बाहर निकलने बार रोकना चाहिए। और जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ पर जाकर खुद ही इसको ख़त्म करना चाहिए इस काम को। आप तो कांग्रेस पार्टी से दिल्ली से वाइस प्रेसिडेंट हैं सर, आपको लगता नहीं आप एक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको इस पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, आपको पहले कदम उठाना चाहिए? देखिए मैं मुस्तकिल यहाँ पर ना कदम उठाता हूँ, और अब से नहीं, मैं काफ़ी सालों से मुस्तकिल यहाँ पर कदम उठाता हूँ। और मैं असल में सोशल नेटवर्क पे आके ये तो कहूँगा नहीं मेरे को यहाँ पर रुख नसर को आ रहा हूँ कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, ख़त्म करा रहा हूँ, लेकिन जो जितना पर्सनल तौर से मैं करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह करता हूँ। ईद वाले दिन भी मैंने अब पीछे देखा था कि काफ़ी लड़के शराब वगैरह पी रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर समझाऊँ लोगों को, वहाँ से उनको भगाया मैं जाके, मैं इस तरह की घटना ना करें। पुलिस वाले भी आए थे, ऐसी बात नहीं, पुलिस वाले लाके वहाँ से लड़कों को उठा के भी लेके गए, कम से कम 10-15 लड़के उठाए थे ईद वाले दिन, यहाँ पर काफ़ी नशा कर रहे थे। तो इस तरीके के काम मैं करता रहता हूँ मुस्तकिल। और सबसे बड़ी बात तो ये हम लोग तो करते हैं, लेकिन एक जो रहनुमा चुनाव होता है ना उसकी बात थोड़ी अलग होती है, उसके आदमी सीरियस भी लेता है, पुलिस भी सीरियस लेती है। तो अगर वो आके बाहर निकल के इस पर काम करेगा तो बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। एक वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपको लगता नहीं है कि आपको एक रोड मैप तैयार करना चाहिए इस तरीके की घटनाओं पर, ताकि जो नफ़रत वाली घटनाएं हो रही हैं इस तरीके से वो बंद हो सकें? हम मुस्तकिल काम करते हैं, यहाँ से लेके तैमूर नगर से लेके अलीगांव तक आप जाएंगे ना, जितने भी कांग्रेस के वर्कर रहेंगे मैं उन्हें सभी से बात करता हूँ, और सभी से बात करके मैं हमेशा पूछता भी रहता हूँ। वो खुद अपने क्षेत्र के अंदर जितना उनसे हो सकता है वो खुद भी गश्त करते हैं, हम लोग भी करते हैं मुस्तकिल। लेकिन हम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों को सभी को ना, अगर मैं कांग्रेस से हूँ तो मैं कर रहा हूँ तो लोग बात समझे राजनीति कर रहा है, तो दूसरा हम लोगों को सभी कोई आम पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो अंडर, तो सभी को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का मुझे ही काम करना चाहिए, सभी का फ़र्ज़ बनता है कि सब लोगों को इस पर काम करना चाहिए, बाहर निकल के सब लोगों को आना चाहिए इस चीज़ के ऊपर।